हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। और साथ में बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लो क्या है। देखिए 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है भाई। ये है शॉर्ट ट्रिक, मतलब आपको याद रखनी है, ठीक है, कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब देखिए ये कैसे मिला, ये प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो आपका न्यूटन है, सबसे पहले फोर्स की एसआई यूनिट होती है। कौन? न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी यूनिट का अगर आगे वाला अक्षर साइंटिफिक, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। आप इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन, ठीक है, एक ही बात। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी न्यूटन है ये ऐसा यूनिट होती है किसकी? फोर्स की। किसकी भाई? फोर्स की। फोर्स की आपसे पूछ ले ऐसा यूनिट बताइए क्या होती है? दैट इज न्यूटन। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, आपको इसको कन्वर्ट करना है डाइन में। अब आपको पता होना चाहिए डाइन कैसी यूनिट है। फोर्स आपकी ऐसा यूनिट है। देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसने मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बता रखी हैं, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो अदर यूनिट के सिस्टम है उनमें एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। क्या है बच्चों? सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से जो फोर्स यूनिट होती है वो होती है डाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 न्यूटन को आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 10 की पावर खालिस्तान डाइन, ठीक है, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है, जो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये जो पहले 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं इनको सोल्व कराऊंगा, ठीक है, और इन 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, जो सीधे सीधे लिंक है इस कन्वर्जन से, जो बेस्ड है आपके एक एसआई सिस्टम पे और एक सीजीएस सिस्टम पे, ठीक। ध्यान दीजिए, जो आपका न्यूटन है ये एसआई सिस्टम में यूनिट होता है फोर्स की, और जो डाइन है ये सीजीएस सिस्टम यूनिट होता है फोर्स की, ठीक है, यहां होती है फोर्स की, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एसआई सिस्टम में हम क्या करते हैं, मास होता है, कहीं पे क्या भाई? द्रव्यमान, मास। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी सिंबल है किलोग्राम का, ठीक है। लेंथ होती है जो एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं उसको हम मीटर में, किसमें? मीटर, सिंबल है मीटर, ठीक है। देखिए मास को किलोग्राम, KILOGRAM, ठीक है। मीट्रे, एक्चुअल में ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग होती है METRE, मीट्रे। METER क्या होता है? कमेंट कीजिएगा, ओके। और टाइम को मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में हम सेकंड में, इसका सिंबल है S, ठीक है, ओके। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स का एसआई सिस्टम में फॉर्मूला क्या है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं यूनिट क्या है इन टर्म ऑफ दिस, मास की टर्म में, लेंथ की टर्म में, टाइम की टर्म में। यानी सीधी सी भाषा में आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का, जो किसके इक्विवेलेंट होता है पहले आप वो निकालेंगे। कितना होता है भाई? M1 L1 T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है, ओके। कैसे आया? हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन के। अब आपको पता होना चाहिए मास का तो आ गया भाई M1, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी बाई में टाइम, वेलोसिटी बाई में टाइम। अब आपसे पूछ रहे वेलोसिटी क्या होती है, तो m मास आ गया। वेलोसिटी क्या होती है भाई? लेंथ बाई में टाइम, नीचे टाइम है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला? M1 L1 T-2। क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है भाई। अब इसी बेस पे जैसा डायमेंशन फॉर्मूला है आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो बताइए, जो आपका 1 न्यूटन है, पहले मैं इसको, ये तो हमने सिंबॉलिकली भाई बदल दिया क्योंकि एसआई सिस्टम में हम देखो मास को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है, पर जो फोर्स होता है जिसको हम इक्विवेलेंट न्यूटन बोलते हैं वो किसके इक्विवेलेंट है? इन टर्म ऑफ किलोग्राम, मीटर और सेकंड की टर्म। देखिए ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताएगा। मास को कैसे लिखेंगे आप? 1, सिंबल 1, यूनिट के हिसाब से नंबर। न्यूटन इक्विवेलेंट किसके होगा? मास को किस में मापेंगे आप? किलोग्राम में, ठीक है। लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। और लेंथ का डायमेंशन कितना है ऊपर? 1। जो डायमेंशन होता है यहाँ पे वो डायरेक्ट यूनिट के ऊपर रख देंगे, सेम बात है, इक्विवेलेंट होती है। मास, यहाँ पे मास का डायमेंशन 1 है तो किलोग्राम का भी डायमेंशन कितने लगे, पावर कितनी लगी चलेंगे आप? 1।
लेंथ की पावर 1 है तो मीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। सेकंड की बात करें, टाइम को किस में मापते हैं भाई, सेकंड में, कितना हो गया इसकी पावर -2। तो एक्चुअल में जो आपका 1 न्यूटन है ये 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, एसआई सिस्टम में। ओके, अब बात करेंगे सीजीएस सिस्टम में, हमें ये निकालना है बराबर खालिस्तान। सीजीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। देखिए सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, बोला सीजीएस सिस्टम में हम मास को मापते हैं, यही देख लेते हैं, ये जो ब्लैक वाला है आप समझ लीजिएगा, ये सीजीएस के लिए लिख रहा हूं। तो मास को किस में मापेंगे, हम ग्राम में मापते हैं, जी सिंबल होता है ग्राम के लिए। और जो आपका लेंथ है इसको मापते हैं सेंटीमीटर में। सीजीएस सिस्टम में मास को मापेंगे ग्राम में, लेंथ को मापेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में। टाइम को किस में मापते हैं बच्चे, सेकंड में। ये सेकंड वाला सिस्टम काफी इक्विवेलेंट है। सेकंड ऐसी आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल यूनिट है जिसकी यूनिट क्या रहती है, जनरली हर सिस्टम में सेकंड ही रहती है। ओके ओके, अब बताइए भाई, तो आप किलोग्राम को किस में मापेंगे, वही जो आपका न्यूटन है, इसको मगर सीजीएस सिस्टम के जैसे हमने एसआई सिस्टम में लिख दिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ओके, ऐसे ही हम इस किलोग्राम को बताइए क्या लिख सकते हैं, सीजीएस में क्या लिखना है मास को, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे भाई हम, ग्राम, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में मास यूनिट क्या होती है, ग्राम। मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। सेकंड इनवर्स टाइम को सेम, सेकंड इनवर्स। आया कि समझ में नहीं आया, बताइए। हाँ, तो देखिए ध्यान से, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन की, ठीक है। अगर नंबर भूल जाए, 1 तो आपका 1, ठीक है, नंबर तो ऐसा रहेगा। अब मैन कन्वर्जन यूनिट का होता है, तो यहां पे न्यूटन को हम कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर में, ठीक है। तो क्या करें, हमें पता है भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। चलो मैं इसको बदलता हूं, कैसे, देखिए ध्यान से। मैं बोला 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। ये वाले न्यूटन वाले को बदल रहा हूं मैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये आपको याद करना है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं मीटर की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड इनवर्स दोनों में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा लिख देंगे क्या, सेकंड की पावर -2। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, 10 की पावर 3 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस से कितना, 10 की पावर 3, 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, कितना हो गया 10 की पावर 5, ठीक। यूनिट में क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो दोस्तों क्या होगा, 10 की पावर 5 आ गया। पीछे यूनिट ये वाली है सीजीएस सिस्टम में, देखो तो इसका मतलब यही वैल्यू कन्वर्ट होगी इसके अंदर, कन्वर्ट कर दिया मैंने, और यही हमें निकालना है। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर खालिस्तान ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स के इक्वल हो कितने के, 10 की पावर 5। आया कि नहीं आया, बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, यही ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को हम जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, ऐसी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को कहते हैं बच्चों क्या, डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। तो इस तरीके से आपका फाइनली जो 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब फिर से सुनिए, फोर्स को हम एसआई सिस्टम में मापते हैं न्यूटन में, सीजीएस सिस्टम में मापते हैं डाइन में, जिनका रिलेशन है 1 न्यूटन इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 5 डाइन। ये आपको याद रखना है, ठीक। कैसे बदला, मुझे पता है एसआई सिस्टम में मास को मापते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में मास को मापते हैं ग्राम में, लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया जिससे मैंने इनकी पावर लिख दी कि किलोग्राम की यूनिट, मास की जो यूनिट होगी किलोग्राम। अब सीधी सी बात है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी यूनिट किलोग्राम है, तो जितने डायमेंशन, जितनी पावर मास पे होती है उतनी पावर किलोग्राम पे होती है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ओके, तो ओवरऑल आपका क्या हो गया भाई, आपका जो एसआई सिस्टम है फोर्स का, फोर्स एसआई सिस्टम में जो है उसको हमने फोर्स को सीजीएस सिस्टम में बदल दिया, ठीक है। रिजल्ट आया हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल 10 की पावर 5 डाइन। ओके, दैट्स ऑल। नाउ भाई किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, 100 न्यूटन को खालिस्तान डाइन में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी यूनिट कन्वर्जन सीधी सी बात होती है भाई, N1 U1 बराबर होता है N2 U2, जहां पे N1 U1, N1 नंबर होता है U1 पहले सिस्टम यूनिट मान लेते हैं, N2 नंबर होता है U2 दूसरे सिस्टम यूनिट, ये वाली बात होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आसानी से करने का तरीका बिल्कुल मुझे नहीं कर लेना है। अगर आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है किसमें, एसआई सिस्टम में, तो किलोग्राम बदलेंगे 1000 10 की पावर 3, सेंटीमीटर स्क्वायर
सेंटीमीटर 100 10 की पावर 5 सीधा हो गया, आ गया आंसर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर में। अब यहाँ पे कितना दे दिया इन्होंने, एक की जगह कितना दे दिया भाई 100। डाइन में अब आपको पता होना चाहिए न्यूटन की जगह क्या रख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू में 1 न्यूटन, हाँ बिल्कुल। तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 5 डाइन। इस ऐसा कैसा इस्तेमाल कर लो बस इसी को। देखिए फिजिक्स हमें टफ यही देती है कि हम ये वाला काम नहीं करना चाहते, पता नहीं हमारा जो दिमाग है हमें क्यों रोकता है, ठीक है, पर आप नहीं रुकेंगे, आपको करना ही है, सीधी सी बात है भाई। तो 1 न्यूटन में आप इसको इंटू में 1 न्यूटन मान सकते हैं, 1 न्यूटन के लिए 10 की पावर 5 होती है, तो क्या हो गया 100 तो है ही, इंटू में क्या 10 की पावर 5 डाइन, तो क्या आ गया ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 7, दैट इज आंसर 10 की पावर 7। अब ये देखिए इसमें क्या बोला 3 न्यूटन स्क्वायर को खालिस्तान डाइन में बदलिए, डाइन स्क्वायर में बदलना है। अब सीधी सीधी बात क्या करें 3 है यहाँ पे, तो 3 दो नंबर ऐसा कैसा रहना भाई, ठीक है। अब मुझे इस बात का पता है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस देते हैं, सीधी सी बात है भाई क्या कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो मैं क्यों ना ऐसे कर दूं 1 न्यूटन बराबर है किसके 10 की पावर 5 डाइन के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर कर रखा है ना, तो क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं, इसको स्क्वायर कर दिया, इस पूरे को स्क्वायर कर दीजिएगा, तो गौर फरमाइएगा तो ये कितना हो गया 1 न्यूटन का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 10 5 की पावर 2 कितना हो गया 10 डाइन का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 1 न्यूटन स्क्वायर बराबर आ गया 10 की पावर 10 डाइन के स्क्वायर के, रख दो आसानी से क्या 10 की पावर 10, इसको आप इंटू में 1 न्यूटन स्क्वायर लिख सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है सोल्व करने का। तो 3 इंटू 10 की पावर 10 डाइन स्क्वायर आ गया आंसर, फिनिश, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि आप हमें बताइए, देखिए 3 से 3 अगर हम मान लो कैंसिल कर दे तो मैंने क्या किया डाइन स्क्वायर को मैं नीचे ले आया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइन स्क्वायर, ठीक है। 3 न्यूटन स्क्वायर बाई डाइन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हटा दें, ऐसे पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन, तो 3 न्यूटन की पावर 10 सिंपल सा आंसर। समटाइम पूछ लेते हो आपसे, ये मेरे बनाए हुए ऐसी चीजें हैं, आपको मे भी कहीं मिले ना मिले, ठीक है भाई, ऐसे हमने बना दिया, मन किया बना दिया, समझ में आ रही है, हाँ। नेक्स्ट अभी 33 न्यूटन को बनाना है डाइन में, आपका क्या काम है, हमें पता है सर आप इसको 1 न्यूटन लिखेंगे बिल्कुल, और 1 न्यूटन में कितने, तो 33 को 33 रखिए ऐसे, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखते हैं डाइन, अपने आप 10 की पावर 5 डाइन, 33 इंटू में 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। आसान है कि नहीं, बस कन्वर्ट, देखिए कहीं पे भी हो ना आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लें, जो बोला है 1 न्यूटन है, इसकी जगह क्या रखते हैं 10 की पावर 5, ठीक है, क्या डाइन रखना है, तो मैंने इसकी जगह रख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आसान हो गया सोल्व करना, कर दो 10 की पावर 10 डाइन का स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए अब आपको क्या करना है 50 डाइन को बदलना है किसमें, खालिस्तान न्यूटन में। कंसेप्ट एक ही रखो, आप क्या करें बोलो क्या करें, सर पहले तो इसको हटाओ, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, बताओ क्या करें फोर्थ वाले क्वेश्चन 50 डाइन 1 न्यूटन, ध्यान रखना क्या करना है। अब की बार क्या रखना है आपको, डाइन की जगह रख दें हम न्यूटन की फॉर्मेट, कैसे देखो गौर से, बोला हमें पता है सर क्या जो आपका 1 न्यूटन है वो बराबर है किसके 10 की पावर 5 डाइन के, ठीक है सर। अब की बार सर मैं डाइन की जगह रख दूं, क्या मैं डाइन को ऐसे लिख दूं इंटू में 1 डाइन, यस, 10 की पावर 5 नीचे आ जाएगा 1/10 की पावर 5 डाइन, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन। अब क्या करें, मैं 10 की पावर 5 सर ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 क्या न्यूटन। तो आप एक डाइन की जगह क्या रख सकते हो 10 की पावर -5 न्यूटन रख दो भाई, क्या है 50 लिख रखा है, तो 50 तो ऐसा कैसा इंटू में 1 डाइन, एक डाइन की जगह क्या रख सकते हैं हम 10 की पावर -5 न्यूटन, तो न्यूटन पहले से ही है, इंटू 10 की पावर -5 कर दूं, यस सर। और इसको हल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो 5 × 0 कट जाए, क्या होगा 10 की पावर -4 न्यूटन, दैट इज आंसर, ठीक है। अगला 10 की पावर -3 न्यूटन को लिए डाइन में, तो हमें पता है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 इक्वल होता है, तो कितना हुआ 10 की पावर -3 इंटू में 1 न्यूटन की जगह रख दिया मैंने क्या 10 की पावर +5 डाइन। अब मल्टीप्लाई माइनस का 3 ये प्लस का 5, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये -3 ये +5 कितना बचेगा 10 की पावर 2 क्या डाइन, दैट इज आंसर, है कि नहीं। अगला देखिए भाई 3/25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलिए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर में, तो सीधी सीधी कहानी है। अब क्या करेंगे आप भाई किलोग्राम को ग्राम में इतना ही बता रहे, अगर आप समझ, सीधी सी बात है, अगर आप समझ गए ये तो वही डाइन न्यूटन वाली कहानी है, ये आपका 1 न्यूटन ही तो है, डाइन में बदलेंगे 10 की पावर 5 हो गया, या आप यहीं से देख लो किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम, सेंटीमीटर में
100 सेंटीमीटर 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 इंटू 10 की पावर क्या करना है 5, 3/25, ठीक है। तो 25 चौके कितना हो गया 100, 2 पावर 3 बचेगी, 2 पावर कितना बच गया, इंटू में 4 कितना आ गया 12 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। 4 पे काट दिया मैंने, 25 चौका 100, 3 इंटू देख लीजिए एक बार सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 3/25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 100, 25 पे 4 3 12 इंटू 10 की पावर 3 आ गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सिंपल जस्ट यूनिट कन्वर्जन, प्रैक्टिस करनी है, कहीं सोचो नहीं मैं तो सीधा कर दूंगा ऐसे वैसे ना, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, कॉपी पे लिखना ही है आपको, सीधी सी बात है भाई, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। अब ये वाला देखो थोड़ा सा क्या है, जल्दी से उत्तर दो इसका 7वें का। अब नीचे वाले 3 आपको ही करने हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। और हाँ, एक बार में 8वें 9वें 10वें का सही उत्तर निकाल के दिखाइए जरा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती बच्चे, ठीक है। किसी भी चीज को परखना है तो उसका प्रमाण देख लेना, whatever be the situation, whatever be the condition, whatever be the question, ठीक है, and whatever be the thinking, just see the effect and result of that thing, ठीक है, on the basis of सबूतों के आधार पे देख लो, ठीक है। कहीं पे भी अप्लाई कर लेना, ओके सर। देखिए भाई क्या है, तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के सेकंड से सेकंड में काटूं, देखिए कन्वर्जन करने का और तरीका सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करनी है 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 का 1 लिख लो। अब किलोग्राम को बदला है ग्राम में, तो मुझे पता है किलोग्राम की जो मैं 1000 10 की पावर 3 ग्राम लिख दूं, 10 की पावर 3 ग्राम लिख दिया, ग्राम का हिसाब समाप्त हुआ। यहाँ पे सेंटीमीटर वहां मीटर है। अब ये बात तो ध्यान रखना, कई बार वहीं पे सोच चिपका देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ना ध्यान दे, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। तो अगेन मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सेंटीमीटर को क्या लिख सकता है, तो इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दूं, एक ही बात है। अब 1 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो ये 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कुछ नहीं रखना, ऐसा कैसे टिक देना, 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख देना तुझे 1/100 मीटर, तो यहाँ पे रख दे क्या 1/100 मीटर है ही, क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, क्या बचा 10, तो आंसर क्या आ गया बच्चे 10। 8वें 9वें 10वें का आंसर आप देंगे जल्दी से, 1 सिटिंग 1 टाइम में आपको आंसर देना है, ठीक है, जल्दी से निकालो। बता देता हूं क्या है, 15 डाइन है, 15 डाइन इंटू में 5 न्यूटन, आंसर बताना है डाइन स्केल में कितना होगा। अरे फास्ट, सबसे तेज कौन, 100 न्यूटन बाई 25 डाइन, आंसर बताना है सबसे तेज कौन, 10 की पावर -5 डाइन, आंसर बताना है न्यूटन में कितना होगा, ठीक है भाई। हाँ, तो अगर आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आने वाला क्वेश्चन हम और भी अच्छा देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इनको कॉपी में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट।